हमारा इतिहास कुर्बानी से भरा पड़ा हुआ। मुसलमान सबसे पहले कुर्बानी देने के लिए आगे रहेगा। जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ वीर अब्दुल हमीद ने टैंक में अपने आप को उड़ा दिया था, ठीक उसी तरीके से हिंदुस्तान को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, अपने देश को तरक्की पे लाने के लिए हम लोग अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए कभी भी पास नहीं आएंगे। देखिए, सबसे पहले बोलेंगे ये है, आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है 7 पॉइंट में, ये प्रोटेस्ट हम AIMIM वेस्ट बंगाल से है और हम परसों दिल्ली पार्लियामेंट के सामने था। वहाँ पर कुछ लोग देखे हैं इस बिल के समर्थन में लड्डू बांट रहे हैं और हम देखे हैं मुस्लिम पासवान लॉ बोर्ड की मीटिंग अटेंड करना था, मुझे अटेंड भी किए, दिल्ली के पार्लियामेंट के बगल में है। उस मीटिंग में जो डिसीजन लिया गया है, क्योंकि 2 तारीख को तो बिल रात में पास हुआ, आज 10 बजे हम लोग जो मीटिंग में था, तो उस टाइम पासवान लॉ बोर्ड ने कहा है कि जब तक इस बिल अगर पास हो जाते तो हम लोग इसके लिए सड़क से लेके पूरा भारत में सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, जब तक ये बिल वापस ना हो। किसान बिल के जी थोड़ा बहुत तो पड़ा है, कुछ तो जानकारी। ये जो बिल लाया था, अमित शाह ने परसों कहा है कि इसमें कोई हिंदू और दूसरा धर्म का लोग नहीं रहेगा, लेकिन इस बिल में जो है वो हमारा प्रॉपर्टी है और जो वो कमेटी बनाना चाहते हैं वो कमेटी में दूसरा लोग घुसाएंगे और घुसाने के बाद हमारा प्रॉपर्टी वो डिसीजन लेगा कि औकाफ का नहीं है तो औकाफ का नहीं होगा। ये तब तक चलेगा जब तक यहाँ पर औकाफ बिल वापस नहीं होगा, तब तक चलेगा। और एक बात सुनिए, जब अगर हमने पार्लियामेंट के सामने 2 तारीख को सुबह में देखे हैं कि वहाँ पर बीजेपी के पैसा लेके अमित शाह और मोदी के पैसा लेके कुछ लोग लड्डू खा रहे हैं, टोपी पहन के, बोरका पहन के। मैंने खुद वहाँ जाके देखे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा था जो हमारा धर्म का नहीं था, वो वहाँ पर लड्डू खा रहा है। दिखा रहा है क्या मुस्लिम खुश है? बिल्कुल मुस्लिम खुश नहीं है। मुसलमानों के फायदा के लिए हमने ये कानून लाया है, तो मैं नरेंद्र मोदी जी से कहता हूँ कि आप अगली बार आप सदन में एक नया कानून लाइए, जो मंदिरों में, मठों में, आश्रम में जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो लोग हैं उनको मंदिरों में उनका अधिकार दीजिए, उनको पूजा करने का अधिकार दीजिए, उनको भी अपना भागीदार बनाइए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बिल जो है बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है और ये बिल सही नहीं है। मुसलमानों से अगर मोहब्बत होती मोदी जी को तो मुसलमानों के एजुकेशन पे बात करते, हेल्थ पे बात करते, इस तरीके से जो चीज उस पर बात करते। आप बार बार मुसलमानों के खिलाफ ऐसा क्यों कोई चीज लाते हैं जिससे मुसलमान समुदाय भड़क जा रहा है? ये चीज बिल्कुल गलत है। आप बार बार मुसलमानों के खिलाफ ऐसा कानून ला रहे हैं जिससे मुसलमान समुदाय को टारगेट कर रहे। आप एजुकेशन पे बात कीजिए, आप देश में नौजवान बेरोजगार उस पर बात कीजिए, बीमारी पे बात कीजिए, लेकिन आप उस पर नहीं बात करते। कभी तिल पर तलाक लेके आते, कभी राम मंदिर लेके आते, कभी आप स्टूडेंट को रास्ते पर उतरने में मजबूर करते। आप देश के प्रधानमंत्री, आपको तो सबको लेके चलना था, लेकिन आप मुसलमानों के खिलाफ बार बार कानून बना रहे हैं, तो ये कानून बिल्कुल गलत कानून है। और याद रखें मोदी जी, हम वो लोग हैं जो इससे पहले भी हमने देश पे गलत नजर डालने वालों का हमने मुनाजरा किया है, हमने उसके सामने डट के खड़े हुए और इस बार भी पूरी ताकत से हमारी पूरी जमीयत, हमारे पूरे भाई और हमारे पूरे उलमा, हमारे हिंदू भाई भी, हमारे सिख भाई भी, जो भी इस देश का वासी है, सब इस बार इंशाअल्लाह पूरी ताकत के साथ इस जालिम हुकूमत को जवाब देने के लिए तैयार है। इससे पहले भी हमारे अकाबिर ने इस मुल्क को बचाया है और इंशाअल्लाह ताला इस बार भी इस मुल्क को हम बचाएंगे और पूरी ताकत से, अपनी जान से, अपनी माल से, अपनी इज्जत से इस पूरे मुल्क की हिफाजत करने के लिए हम तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला। आज हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार है जो सरकार जिन लोगों को जो बिल नहीं चाहिए वो सरकार लेके आती है। लोग बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमें ये ऐसा बिल, ऐसा कानून नहीं चाहिए, लेकिन वो लेकर के आ रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किसानों के लिए बिल लाया गया, किसानों को नहीं चाहिए वो बिल, किसानों ने प्रोटेस्ट किया, वो बिल को उनको वापस लेना पड़ा। मुसलमानों के लिए 3 तलाक का बिल लेकर के आए, मुसलमानों को नहीं चाहिए, हम अपने शरीयत के कानून पे चलना चाहते हैं। लेकिन कुछ मुसलमान जिनको इन लोगों ने खरीद लिया है, उसको मीडिया के सामने ला करके वो बताना चाहते हैं कि ये जो 2-4 मुसलमान जिनको उन लोगों ने खरीद लिया है, यही एक्चुअली सब मुसलमान के नुमाइंदे हैं। जो है ऐसा नहीं है। आज जो वक्त बिल इन लोगों ने लाया है, जो लोकसभा में पास किया गया, जो है
मैंने कल अमित शाह का भाषण देखा। अमित शाह बोल रहे हैं कि वक्फ जो है कोई गैर मुस्लिम उसमें वक्फ नहीं करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो क्यों वक्फ करेंगे? वक्फ जो है मुसलमान करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि ये मुसलमानों का जो वक्फ बोर्ड है उसमें गैर मुस्लिम, क्रिश्चियन कोई भी वहां पे आ सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी बोर्ड में जो एक धर्म विशेष का बोर्ड है, उस धर्म विशेष के बोर्ड में दूसरे धर्म के लोग कैसे अपॉइंट किए जा सकते हैं? जैसे कि मठों में क्या मुस्लिम को अपॉइंट किया जा सकता है? उनकी कमेटी में, उनके बोर्ड में क्या मुसलमान को अपॉइंट किया जा सकता? क्या सिखों के गुरुद्वारा की जो कमेटी होती है उसमें क्या मुसलमान या हिंदू को अपॉइंट किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह से हिंदुस्तान में जो वक्फ बोर्ड जो हमारा है, वक्फ बोर्ड में किसी भी तरीके का जो नॉन मुस्लिम है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। वक्फ बोर्ड क्या है ये जानना चाहिए लोगों को। हम लोगों ने जिन लोग हमारे अब्बा अजदाद ने अपने कौम और कौम के मिल्लत के भलाई और फलाह के लिए अपनी जमीनों को, अपनी जायदाद को वक्फ किया ताकि उससे कौम और मिल्लत का भला हो सके। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ये सियासी खेल रहे हैं और हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपना करके वो सत्ता में बने रह जाना चाहते हैं। तो हम लोग अपनी जानों की कुर्बानी देने से भी बाज नहीं आएंगे। जिस तरीके से हमारे उलमाओं ने जब आजादी के लिए ऐलान किया था तो हमारे उलमाओं ने फांसी के फंदों को चूमने से कभी भी परहेज नहीं किया। हमारा इतिहास कुर्बानी से भरा पड़ा हुआ। मुसलमान सबसे पहले कुर्बानी देने के लिए आगे रहेगा। जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ वीर अब्दुल हमीद ने टैंक में अपने आप को उड़ा दिया था, ठीक उसी तरीके से हिंदुस्तान को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, अपने देश को तरक्की पे लाने के लिए हम लोग अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए कभी भी बाज नहीं आएंगे।